करते हैं हमारी स्पेशल सीरीज लर्न फ्रॉम द चैंपियंस। मेरा विश्वास है कि हर किसी में एक चैंपियन है, बस जरूरत है उसे जगाने की। और मैं शुरू करना चाहूंगा एक छोटी सी कविता से। आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही। आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही। ढला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा ही। और इसके साथ आज हम अपने पहले गेस्ट का स्वागत करना चाहेंगे जो 15 साल से स्टाफिंग इंडस्ट्री में हैं। इन्होंने ऑलरेडी मल्टीपल अवार्ड जीते हुए हैं। कुछ अवार्ड जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा: राइजिंग स्टार, वो भी इनके करियर के बिगिनिंग में, बेस्ट परफॉर्मर मैनेजमेंट रोल में, और सेकंड रनर अप इंटरनेशनल स्पीच कॉन्टेस्ट में। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर हैं और वहां पर भी इन्होंने खूब अपना नाम कमाया है। तो चलिए सुनते हैं यशवीर से उनकी कहानी, उनकी जुबानी। तो यशवीर, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को अपने बारे में। So, Vikas, thank you for introduction. And just as usual, I'm also a average person, like every human being. And आपने तो काफी इंट्रोडक्शन मेरे बारे में दे ही दिया है कि हाँ, दैट वाज अ चैलेंजिंग फॉर मी कि यस, इनिशियल स्टेज पे फॉर जब मैं एज अ फ्रेशर था, तो द कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड कि हाँ कुछ तो है इसमें और कुछ तो कर रहा है, सो दे हैव गिवन मी द अवार्ड फॉर द राइजिंग स्टार। और सेम थिंग इज गोज विद मी जब मैं मैनेजमेंट्स के लिए अप्लाई मतलब प्रोग्रेस कर रहा था, तो वहां पे हुआ क्या कि आई वाज इन द स्टार्टअप कंपनी। तो वहां पे हम लोग सिर्फ 10 पीपल्स थे और हमने ज्वाइन किया था एंड देन वी स्टार्टेड टू वर्क। और मैं वहां पे एक मिड लेवल का रिसोर्स था। देन हुआ क्या कि दे हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी कि आप अपने ओपन हैंड्स करो और जो भी कर सकते हो आप कर सकते हो, तो इट्स फ्रीडम फॉर यू। एंड देन आई स्टार्टेड। सो मैं सबसे पूछता था अपने सीनियर से कि व्हाट आई कैन डू, या मेरे जो भी कलीग्स थे या मेरे जो फ्रेंड्स थे पुराने जो मुझसे थोड़े से सीनियर हो चुके थे जिन्हें वो एक्सपीरियंस, तो मैंने वो उनसे डिस्कस किया। एंड देन आई ट्राई टू एक्सप्लोर और स्लोली ग्रेजुअली देन फिर वो कहते हैं ना कि if you give the chance to yourself, so definitely God will give you something. तो हाँ, वही हुआ मेरे साथ। एंड then again company has recognized कि yes इसमें कोई बात है, और उन्होंने फिर मैनेजमेंट रोल के लिए मुझे अवार्ड किया। तो ये एक छोटा सा है। बाकी एज अ फैमिली बैकग्राउंड, आई एम कमिंग फ्रॉम द वेरी स्मॉल टाउन, जहाँ इंग्लिश उस टाइम पे ऐसा था कि जब क्लास 6 में आप जाते हो तो आप इंग्लिश स्टडी करना शुरू करते हो। सो दैट वाज अ मोस्ट चैलेंजिंग, क्योंकि जब आप ऐसी जगह से फिर जब आप कॉलेज लाइफ में आते हो और मेट्रो सिटीज में पढ़ना शुरू करते हो, और जहाँ पे आपको लोग हर क्षेत्र से आएंगे और आपसे बातें करेंगे, फिर आपको लगेगा ओह, मैं तो वो कूप मंडूक वाला मेढक हूँ जो बाहर निकल रहा है और समुद्र को और दुनिया को देख रहा है। तो उस तरीके का मेरे साथ था। तो ये हुआ। और फिर स्टार्ट हुआ कॉलेज लाइफ, जहाँ पे मुझे लगा कि अब कैसे कैसे सीनियर से बात करें, कैसे टीचर से बात करें, वो इंग्लिश बुक कैसे समझ में आएगी। तो उसमें मेरे जो हॉस्टल मेट्स थे उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने कैसे हेल्प की, वो मुझे रोज पूछते थे अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दे दो, कैसे होगा। सीनियर्स ये पूछते थे कि अपना इंट्रोडक्शन दे दो। तो इस तरीके से होता था। फिर एक बार हुआ कि हमारी एक क्लास थी जिसमें टीचर ने बोला कि सबको आना है और स्टेज पे स्पीच देना है, तो और वो भी इंग्लिश में। आप कुछ भी अपना प्रिपेयर करो और इंग्लिश में आके स्पीच दो। तो मोस्टली जो ऐसा पर्सन होता है वो क्या सोचता है कि एक स्टोरी रट लिया, आ गए, दे दिया, बट या अपना इंट्रोडक्शन दे के चलेगा। लेकिन उसने कहा था कि अपना खुद का लिखो, चाहे आप 5 मिनट बोलो, 2 मिनट बोलो, इट्स अप टू यू। हुआ कि जब मैंने अपना सब कुछ एक पेज, मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला कि मेरे लिए प्लीज कुछ लिख दो। ही इज अ वेरी नाइस गाय, ही इज करंटली वर्किंग इन वन ऑफ द बैंकिंग कंपनी, एंड ही इज गुड बिकॉज ही वाज फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम। ओके,
तो उसने अपना लिखा और उसने मुझे दिया, बोला कि इसको लर्न कर लो और फिर जाके कल एक्सप्लेन कर देना। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, पोडियम पे जैसे मैं पहुंचा और मैंने जैसे संबोधित करना शुरू किया लोगों को, माय लेग वाज टोटली सीवरिंग। ठीक है, अगर कोई मुझे देखता और मेरे लेग को देखता तो उसको लगता कि इसके लेग अलग है और लेग्स और वेस्ट से ऊपर की बॉडी अलग है। तो वो सेम सिचुएशन थी मेरे साथ। फिर उसके बाद किसी तरीके से मैंने वो 2 मिनट मैनेज किए और मैंने पॉइंट आउट किया, एक मेरा फ्रेंड था हॉस्टल में जो मेरे जस्ट सामने बैठा था, मैं सिर्फ उसको ही देखता रहा, बाकी किसी को मैंने नहीं देखा। सो आप इस स्टोरी से ये समझ सकते हो कि मतलब मैं कितना वो था, डरा हुआ था। फिर किसी तरीके से कॉलेज लाइफ कंप्लीट हुई। अब मेन स्ट्रगल आया जॉब लेने के लिए। जॉब लेने के लिए तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि भाई आप एप्टीट्यूड क्लियर कर लोगे, आप टेक्निकल क्लियर कर लोगे, लेकिन एचआर राउंड में तो आपको इंग्लिश बोलना ही बोलना है। तो मैं फिर पहुंचा। अब मैं सोच रहा था कि अब करूं क्या। तो मुझे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि अपना पूरा इंट्रोडक्शन एक पेज में पूरा रट डालो। ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट इज योर हॉबीज, ठीक है, व्हाट इज योर पॉजिटिव थिंग्स, वेयर डू यू वांट टू गो 5 इयर्स, नेक्स्ट 5 इयर्स एंड समथिंग लाइक दैट, ब्ला ब्ला। सो द सेम थिंग मैंने फिर से किया, पूरा याद कर लिया। अपना जो भी कोई इंटरव्यू होता था वहां मैं जाता था अपना इस तरीके से। फिर मुझे एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इसमें तुम्हें डर है, ठीक है, यू हैव सम वर्ड्स जो तुम्हारे न्यूरॉन्स में है, जो घूम रहे हैं तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में, पर क्या है कि तुम उसको बस यहाँ से नहीं बाहर आ रहा है, तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या करो कि कॉल करना शुरू करो तुम कस्टमर केयर पे। और मैंने कहा हाँ ये आइडिया ठीक है, क्योंकि मुझे कोई देख नहीं रहा है। ठीक है, तो मुझे हेजिटेशन शायद वहां पे नहीं होगी। मैं कस्टमर केयर पे कॉल करता था और कुछ भी पूछता था। कभी लैपटॉप के लिए कस्टमर केयर को कॉल कर दिया, कभी फोन के लिए कस्टमर केयर कॉल कर दिया, कभी एयरटेल के लिए, कभी वोडाफोन के लिए, कुछ भी सर्विसेज के। इवन कभी कभार ऐसा होता था कि जो उधर एग्जीक्यूटिव होता था वो भी ये कह देता था, सर आप हिंदी में अगर कंफर्टेबल हो मुझसे हिंदी में बात करो। लेकिन नहीं, मैं था बिल्कुल जिद्दी, मैं करूंगा सिर्फ इंग्लिश में बात, क्योंकि मुझे सीखना है। धीरे धीरे ऐसे ही सिचुएशन बढ़ती रही और मैं जिस चीज से भागता था वही चीज मुझे आकर मिली। और आज के समय में मैं जिस प्रोफेशनल लाइफ में हूँ वहां पे मुझे इंग्लिश ही बोलना है, वो भी इंडियंस के साथ तो है ही, प्लस ग्लोबल लेवल पे जो भी मिलते हैं उनसे बात करनी है। और तो ये चीज है, ये है मेरी जर्नी, एक सिंपल जर्नी की, जो एक स्मॉल टाउन बॉय जो पूरा प्रॉपर हिंदी मीडियम स्टूडेंट था, उसने अपने आप को कन्वर्ट कैसे किया। अभी स्टिल आई एम लर्निंग, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का स्पीकर हो गया हूँ और कुछ हो गया हूँ। हाँ, बिकॉज क्योंकि लर्निंग इज एवरीथिंग, सो मैं अभी भी लर्न करता हूँ, अभी भी सीखता हूँ। और बस ये है जर्नी, सो एज यूजुअल। इसमें मेरे कुछ सवाल भी हैं आपसे। जैसे आपने जब बताया कि इंग्लिश सीखने के लिए आप कस्टमर केयर पे कॉल करते थे, तो क्या आप रेकमेंड करेंगे बाकियों को भी कि ये अप्रोच सही रहेगी या कुछ उनको नया ट्राई करना चाहिए? बिकॉज आपने एक जगह लिखा है कि आप जिंदगी से सीखना चाहते हैं गलतियां करके, तो वो गलतियां आप, आई होप, जो आप कर चुके हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कि उनमें से कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए अगर हमें इंग्लिश सीखनी है। देखिए, सबसे पहले तो इट्स ऑल अबाउट द, अगर मैं एक सेक्टर की बात करूं, ठीक है, प्रॉपर क्या होता है आज की जो स्टडी एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग मोस्टली सभी इंग्लिश के बारे में जानते हैं, हमने भी पढ़ी थी। होता क्या है कि हम बस सिर्फ हेजिटेट करते हैं बोलने के लिए। ठीक है, आप मिरर के सामने बात बोल सकते हो, आप राइट डाउन कर सकते हो, जो भी थॉट्स आते हैं आप पढ़ सकते हो, क्योंकि क्या है कि आप अगर 1 पेज भी रोज पढ़ोगे, 1 पेज भी राइट डाउन करोगे, 1 पेज स्पीक, कुछ भी स्पीक करोगे या बोलोगे, ठीक है, तो वो भी ठीक है। अब आज के समय में टेक्नोलॉजीज इतनी हो गई है कि आप अपने ही वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम रील्स बनाओ, 30 सेकंड 60 सेकंड्स का है, सो वो एक एडवांटेज होगा। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो इस तरीके से अपने फ्रेंड से डिस्कस करो यार, फ्रेंड से आप तो सभी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही डिस्कस करो। घर में कोई छोटा बच्चा हो उसके सामने इंग्लिश बोलो, उसे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है।
तो आई थिंक यही है जो हेजिटेशन निकल सकता है, शायद ये मैंने उस टाइम पे नहीं किया था, बट ये चीजें अब मुझे धीरे धीरे करते हुए समझ में आ रही है कि हाँ, तो ये दूसरा भी कर सकता है। तो अगर अब हम बात करें आपके करियर और प्रोफेशन की, जो आप अभी हायरिंग पे आपका फोकस है पूरा, तो क्या आपको लगता है कि यही आपकी डेस्टिनी थी? और अगर नहीं तो आपको क्या लगता है क्या डेस्टिनी होनी चाहिए? अगर मैं ठीक है, मैं तो आई एम फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, बट व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर द जॉब, ठीक है, आई फाउंड दिस कि हाँ ये एक एरिया है जहाँ पे मैं अपनी टेक्नोलॉजीज को भी यूज कर सकता हूँ, एंड आई विल गेट अ चांस कि मुझे सबसे बात करने का मौका भी मिलेगा और एक्सपीरियंस गेन करने का भी मौका मिलेगा। सो स्टार्ट तो किया, फिर उसके बाद मैं फिर वो कहते हैं ना कि कभी कभार माइंड स्विच होता रहता है, आप अपने प्रोफेशनल से कभी कभी परेशान हो जाते हो, फिर उसके बाद आप स्ट्रगल करते हो, फिर आपको लगता है नहीं, हाँ ये चीज है, बट आई लाइक माई प्रोफेशन बिकॉज, क्योंकि कभी मुझे यहाँ पे ना बहुत लोगों के साथ बातें करने को मिलता है, बहुत लोगों से सीखने को मिलता है। सो जैसे मैंने कहा कि हायरिंग में ग्लोबल लेवल पे मुझे डिस्कस करना होता है, कभी यूएस, कभी मैक्सिको, कभी कनाडा, एंड इवन इंडिया, एंड आई गॉट टू नो कि हाँ कितनी चीजें अलग हैं, कितने लोगों के प्रोस्पेक्टिव्स हैं, रोज का स्ट्रगल है, पॉजिटिव है उसमें, नेगेटिव्स भी है। सो आई लाइक इट, वेरी ट्रू। एंड अगर मेरे ड्रीम की बात की जाए, तो जब से मैं अपने होम टाउन से निकला, मैं हमेशा सोचता था कि एक ऐसा स्कूल डेवलप करूं जहां पे वो नॉलेज दी जाए जो ये बुक से थोड़ी अलग हो, जिससे कि जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ना जो बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, जो अपनी बातें नहीं रख सकते, अब उनको अगर कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट है, चाहे वो गिटार हो, चाहे वो एक पियानो हो, चाहे वो माउथ ऑर्गन हो, वो एक ऐसी चीज सीख सकते हैं, या वो कुकिंग को कुछ सीख सकते हैं, या वो कुछ ऐसी चीज स्पोर्ट्स से लेकर रिलेटेड सीख सकते हैं, डांस से सीख सकते हैं, सिंगिंग से सीखते हैं। जब वो अपनी हॉबीज का कुछ एक सब्जेक्ट पाते हैं, वो उसमें इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो अपने आप का ना वो इंट्रोवर्ट जो लेवल है ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। एज ए एग्जाम्पल, जस्ट आई विल टेक माई एग्जाम्पल, मैं इस कंप्यूटर्स गेम में बहुत इंटरेस्टेड था, क्योंकि जब मैं 8th क्लास में पहुंचा था तब मैंने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर देखा था अपने स्कूल में, कि हाँ वो कैसे होता है, और उसमें मैं मारियो खेलता था, ठीक है। तो हम लोगों को वो 15 मिनट के लिए वो मारियो खेलने के लिए मिलता था, लेकिन वो इंटरेस्ट मेरे अंदर आ गया कि नहीं, हाँ ये कंप्यूटर एक अच्छी चीज है। तो धीरे धीरे मेरा गेमिंग में इंटरेस्ट हुआ, और फिर मैं कॉलेज लाइफ में अपनी टीम का एक काउंटर स्ट्राइक गेम होता है, काफी लोगों की उसमें पॉपुलर भी है, तो मैं उसका फिर अपनी टीम का मैंने एक टीम फॉर्म की, उसमें बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मेरे फ्रेंड्स थे, तो मैं उसको एज अ लीड करता था या उसका कैप्टन था। तो जब भी उस चीजों के अगेंस्ट या उस चीज से रिलेटेड बातें होती थी, तो हाँ वो सारी एनर्जी बिल्कुल आ जाती थी और मैं बिल्कुल एक्सप्रेस करने लगता था अपने आप को। लेकिन अगर कहीं उसके अलावा मुझसे कोई किसी चीज पे बात करता था तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। तो वो इसलिए, तो मेरा ड्रीम वही है हमेशा, शायद फ्यूचर में इस ड्रीम को मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूं, क्योंकि जब वो उस तरीके का नॉलेज दूंगे तो बहुत बच्चों का विकास हो सकता है, और योर नेम इज आल्सो विकास, सो इट्स रिलेटेड टू दैट। एग्जैक्टली। और मैंने ये देखा है कि आजकल जो स्कूल्स हैं, खासकर पब्लिक स्कूल्स और फॉरेन में भी, अब इस चीज में फोकस आने लगा है, पहले इतना नहीं था। बट अगर आप देखोगे आजकल बच्चों को फर्स्ट क्लास में ही पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज पे स्पीचेस दिलवाना, इवन स्मॉल एक्टिंग लेवल की, और मतलब आजकल मुझे लगता है बहुत फोकस है, क्योंकि लोगों ने अब वो समझना शुरू किया है। जब हम लोग सभी छोटे थे तो उस टाइम शायद वो सोच नहीं आ पाई थी, या इस चीज की इम्पोर्टेंस पता नहीं थी। बट जब आज हम देखते हैं, चाहे स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, या किसी भी इंडस्ट्री में लोग पैसे कमा रहे हैं। इवन आप अगर देखोगे कि लोग मतलब बिना पढ़े लिखे आप रील्स बना के तक पैसे कमा सकते हो। आपने अगर एजुकेशन पूरी नहीं की है तो भी आप यूट्यूब पे सक्सेसफुल हो सकते हो। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि आगे जो फ्यूचर होने वाला है स्टडीज का, डेफिनेटली ये बुक से तो आगे ही निकलने वाला है। बुक, मुझे लगता है शायद बुक को एक स्पेसिफिक स्ट्रीम कर देना चाहिए, जैसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस है, तो शायद बुकिश काइंड ऑफ स्टडीज को भी एक सेपरेट स्ट्रीम कर देना चाहिए कि ठीक है,
जो बुक स्टडीज कर रहे हैं आपका एक सेपरेट स्ट्रीम हो गई। अब प्रैक्टिकल वालों की बारी आई कि स्पोर्ट्स की एक स्ट्रीम बन गई, एक मान लो कुछ और बन गई इंडस्ट्री बॉलीवुड टाइप की, उसमें एक्टिंग म्यूजिक सब कुछ ही आ गया। तो मुझे लगता है कि शायद वो चीजें सीख करके ज्यादा बेटर होगा। एंड स्पेशली फाइनेंस का मुझे लगता है, फाइनेंस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको ही सिखाया जाना चाहिए। बट जैसे कि अभी सिचुएशन है कि वो सिर्फ मैक्सिमम कॉमर्स स्टूडेंट्स को ही सिखाया जाता है, तो बाकी जो बच्चे हैं वो हमेशा एक डिसएडवांटेज पे रहते हैं। अगर उन्होंने पैसा कमा भी लिया तो शायद उनसे संभलता नहीं, तो वो उसको या तो बचा नहीं पाते या फिर उनसे संभलता ही नहीं है पैसा। तो कभी आपसे कोई ऐसी गलती हुई है जो आपने सोचा कि मैं दूसरे की गलती से सीख लेता बजाय ये गलती खुद करने के? कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो? हाँ, हुआ है। एज हम ह्यूमन बीइंग है तो गलतियां तो होना स्वाभाविक है। तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। और मैं हमेशा दो चीज लेके सोचता हूँ कि जब मैं किसी से फर्स्ट टाइम मिलता हूँ, अगर वो इंसान अच्छा है या वो इंसान खराब है, तो मैं ये सोचता हूँ कि उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है उसको पहले लेना सीखो, और नेगेटिव जो है वो तो उसके साथ रहते रहते पता चलता है कि हाँ क्या नेगेटिव है। लेकिन अगर पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है तो वो पहले एब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि वो आपके साथ तो जाने वाला है, कुछ अच्छा ही करेगा आपके साथ। गलतियां मैंने की हैं डेफिनेटली, जैसा ये आपको मैंने बताया कि जो मैंने मिस्टेक की वो तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने अपनी स्टोरी में। मैं कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता था जो मुझे लगता था कि शायद मैं उसको पढ़ता तो वो मतलब हाँ कुछ अलग होता। वो मैंने मिस्टेक की है, और वो मैं आज भी समय में इतने देखता हूँ। वो कहते हैं ना कि अ फेलियर कैन बी अ गुड टीचर। तो वो अपने यंगस्टर्स को तो मैं वही समझाता हूँ, और हमेशा मैं इसीलिए जब भी किसी से बातें करता हूँ तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि अच्छा आप ये कर रहे हो तो यहाँ पे ये वाली गलती हो सकती है, क्योंकि मैं उस फेज से आगे आ चुका हूँ। तो अपने जूनियर्स को भी मैं वही सिखाता हूँ, और मेरे जूनियर्स जो मेरे कलीग हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, जो अब मेरे साथ काम कर रहे हैं या जो मेरे साथ काम करके जा चुके हैं, किसी और जगह और क्षेत्र में प्रोग्रेस कर रहे हैं या किसी दूसरी कंपनी में प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो वो कभी कभार जब मैं उनसे बात करता हूँ और उनको देखता हूँ कि वो अच्छा कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ शायद जो मिस्टेक मैं करता था वो मिस्टेक पे मैंने उनके साथ काम किया और वो उस चीज को सीख गए। तो या स्वाभाविक है गलतियां होना, उससे सीखना, बस वही है कि आप जितनी जल्दी सीख सकें। तो आप क्या शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट करते हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। क्रिप्टो करेंसी नो, आई डोंट नो। मैं इन्वेस्टमेंट के मामले में थोड़ा सा ढीला हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ, सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं से पढ़ लूँ या सीख लूँ, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड सा भी हो गया है कि लोग इन्वेस्ट करते हैं, और क्योंकि अब लोग उस तरीके से नहीं हो गया कि हाँ घर खरीद लो और जमीन खरीद लो या उसको एफडी करा लो, लोग कहते ठीक है। तो सीखूंगा, अगर फ्यूचर में लगा कि हाँ अब ठीक है अब सब कुछ हो सकता है या कोई मेरे लिए मैनेज कर सकता है तो डेफिनेटली एग्जैक्टली। सो आपका ये कहना है कि एक्सपर्ट्स का काम एक्सपर्ट्स को करने दीजिए बजाय कि सारी चीजें खुद करने की। खुद सीखने के लिए। यस। चलिए अब बात करते हैं आपके होम टाउन के बारे में और जो जगहें आप घूम चुके हैं। जैसे मैं देख सकता हूँ आपका होम टाउन है बहराइच, यूपी में। और जो जगह आपने ट्रैवल की है वो है जयपुर, हैदराबाद, उत्तराखंड, सिक्किम, गैंगटॉक। लाइक इट सीम्स आपने मोस्ट ऑफ द इंडिया कवर कर लिया है घूमते घूमते। तो कोई एक बात जो आपको आपके होम टाउन की कुछ स्पेशल याद आती है, और कुछ ऐसी मे बी कोई इंसिडेंट जो आपको विजिट करते हुए आपको रियलाइज हुआ कि हाँ इस वजह से लोगों को ट्रैवल करना चाहिए? ओके, सो बहराइच क्षेत्र में तो है, काफी बड़ा है। बट अगर आप सिर्फ शहर की बात करें तो आप सुबह से शाम तक पूरा शहर घूम सकते हैं आराम से, एक स्कूटी या एक रिक्शे से। क्योंकि मेरा होम टाउन है तो मुझे वहाँ सारी चीजें अच्छी लगती हैं। खासकर मुझे अपना गांव अच्छा लगता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। हर सैटरडे संडे मैं अपने ज्यादा दूर मेरा गांव भी नहीं था, मेरे दादाजी वहाँ रहते हैं, अभी भी हैं वो वहाँ पे। तो
हम हर सैटरडे संडे चले जाते थे वहाँ, और 1 घंटे में पहुंच भी जाते थे। मुझे सबसे अच्छा मोमेंट याद रहता है जब मेरा स्कूल 11th-12th जब मैं कर रहा था, तो मेरा स्कूल अप्रॉक्स 5-6 किलोमीटर दूर था, जो मैं साइकिल से जाता था। और वो जब मैं फिर एक जगह पड़ती थी जो पूरी पुलिस लाइन थी, जहाँ पे और फिर वहां से फिर हम निकलते थे और हाईवे पड़ता था। तो उस जगह पे पहले कुछ नहीं होता था, सिर्फ चारों तरफ खेत होते थे, और फिर उसके उस खेतों के बीच में हमारा स्कूल बना हुआ। तो वो जो जगह थी, तो हम लोग जो साइकिल से जाते थे, तो सुबह सुबह तो मतलब दोस्त लोग नहीं मिलते थे, लेकिन जब हम लोग फिर निकलते थे वहां से, तो सारे दोस्त एक साथ साइकिल से आते थे। तो वो मैं हमेशा याद करता हूँ। अभी भी कभी मैं जब जाता हूँ और अगर मैं उस रोड पे जा रहा हूँ बाई कार या कैसे भी करके, तो मुझे वो हमेशा रिमाइंड कराता है। वो मेरे लिए नॉस्टैल्जिया मोमेंट है कि हाँ, वो हम कैसे रहते थे। और 2-3 चीजें ये हैं कि घंटा घर है वहां पे, वो तो हर जगह होते हैं, ठीक है, टेम्पल्स हैं। एक वहां पे कतरनिया घाट करके है, जहाँ पे सफारी होती है, फॉरेस्ट सफारी वफारी होती है, तो वो अच्छी जगह है। और दरगाह है जहाँ पे बहुत सारे जायरीन आते हैं जून जुलाई के उसमें, और वो एक बहुत बड़ा मेला लगता है वहां पे, तो वो एक अच्छी चीज है। और हाँ, आपको वहां पे हमेशा लोग बिल्कुल रेडी रहेंगे। आप किसी से रोड उनसे पूछोगे कि वहां जाना है, हाँ हाँ आप ऐसे जाइए, ये कीजिए, वहां से वो ऐसे, तो वो पूरा आपको बिल्कुल रेडी रहते हैं कि हाँ कैसे बताना है। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी है छोटे जगहों की। बाकी जो जगह मैं गया, जयपुर में मैंने स्टडी की है, देहरादून में मैंने स्टडी की है, तो वो तो एक अलग ही फेज था, दोस्तों के साथ हॉस्टल लाइफ। हाँ, सिक्किम एज जब मैं प्रोफेशनल था, मैं अपना वर्किंग था, तो फिर मैंने 10 दिन का ट्रिप किया था अपने ही एक बहुत अच्छे कलीग के साथ। और वो बहुत अच्छा ट्रिप था मेरे लिए, क्योंकि वो 10 डेज, नो फोन्स, नो इंटरनेट, हम आराम से छोटे छोटे घर में, वहां के सिक्किम गैंगटोक के घर में रह रहे थे, ठीक है। और वहां पे जो वो लोग लोकल खाना खाते हैं, वो हम लोग खाते थे, वो फूड। और सुबह, ठीक है, इतनी ठंड होती थी कि पानी हमें गर्म चाहिए होता था, फिर मतलब पीने के लिए, नहाने के लिए, सब चीजें, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी थी। खासकर फिर उसके बाद वहां रोड पे घूमना शाम को, तो ये सब हमेशा यादें रहेंगी। बाकी अभी बहुत सारी जगह बाकी है जो मैं घूमना चाहूंगा। और कौन सी एक जगह है जहां मैं डिस्कस कर सकता हूँ? हाँ, साउथ। मैं हैदराबाद गया था 2 महीने के लिए, अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। और वहां पे मेरा एक फ्रेंड है जिसके हम घर रुके थे। हम 10 फ्रेंड्स थे, एक साथ गए थे एक ही कंपनी में इंटर्नशिप करने। और फिर उसके बाद हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने एक वैन बुक की, और 20-21 लोग, पूरे फैमिली, उस फ्रेंड्स की पूरी फैमिली और हम फ्रेंड्स, हम लोग फिर उसके सारी जितने भी टेम्पल थे हैदराबाद में, वो हम घूमने जाते थे। हम कहीं भी रुक जाते थे, वहीं खाना बनाते थे, वहीं खाते थे। और फिर उसके बाद सुबह उठते थे, मंदिर की घंटों की आवाज सुन के, वहीं फिर उसके बाद लंगर में खाना खा लिया, जो भी वहां पे प्रसाद मिलता था वो खा लिया। कहीं भी कुंड दिखा हम कूद गए, नहा लिया। तो इस तरीके से वो बहुत सबसे अमेजिंग ट्रिप था हमारा। यही मैंने भी रियलाइज किया है कि लाइफ में कभी भी स्ट्रगल और सक्सेस, उसके बीच में एंजॉय करना बहुत जरूरी है। जो हम देख सकते हैं, आपने पूरी जर्नी एंजॉय की है। बीच में ये नहीं कि चलो मैं परेशान हो गया तो अब मैं क्या करूं, चलो बस स्ट्रगल करते हैं, जो भी नहीं। आपने हर फेज में एंजॉय किया है, चाहे आपका होम टाउन हो, चाहे आपने ट्रैवल किया स्टडीज के टाइम, इवन जॉब के टाइम। तो ये मुझे जो लगता है सबसे अच्छी बात है। तो किसी को भी अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ ही भूल जाओ। ठीक है, स्ट्रगल्स है, चैलेंजेस है, वो एक पार्ट है, बट लाइफ में एंजॉय करना और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही जरूरी है। तो क्या आप भी एग्री करेंगे इससे? बिल्कुल, 100%। बिकॉज आपने वो लाइफ जी है, तो डेफिनेटली आप एग्री करेंगे। नाउ इट्स आपकी अ इट्स अ हॉबीज। या बिल्कुल। इट्स अ पैरेलल थिंग, क्योंकि सुख दुख तो एक साथ चलते ही रहेंगे। तो वो हमेशा सुख में भी एक जैसा रहना है, दुख में भी एक जैसा रहना है, तो इसलिए सही है। एग्जैक्टली। अब अगर हम आपकी हॉबीज के बारे में बात करें, तो आपकी हॉबीज हैं मूवी देखना, आई गेस सबके लिए ये सेम हॉबी होगी। लिसनिंग एंड लुक फॉर न्यू सॉन्ग। सो लिसनिंग से आप कहना चाहते हैं सॉन्ग सुनना, या मे बी ऑडियो बुक्स और समथिंग एल्स? बुक्स पे बुक्स का इंटरेस्ट मुझे बचपन में बहुत था।
क्योंकि मेरे दादाजी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, फिर प्रिंसिपल हुए, फिर रिटायर हो गए। तो उनके पास बहुत सारी बुक्स होती थी, स्टोरी बुक्स होती थी, एजुकेशनल बुक्स होती थी। तो मैं जब भी जाता था तो मेरे पास वहाँ उनके पास एक वार्डरोब हुआ करता था, या आप कह सकते हो वो लोहे वाली अलमारी होती थी। तो उसमें बहुत सारी बुक होती थी, मैं उसमें से स्टोरी बुक्स निकाल निकाल के पूरे दिन पढ़ता रहता था, मेरा ये काम था। फिर उसके बाद धीरे धीरे तो वो फिर हॉबी छूट गई। अब मैं फिर से उस पर धीरे धीरे आ रहा हूँ, जो भी कोई मुझे बुक्स अच्छी लगती है मैं फिर उसको पढ़ लेता हूँ। हाँ, म्यूजिक में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था, वो भी सिर्फ सुनना। तो मैं हमेशा सर्च करता रहता हूँ कौन सी नया म्यूजिक है, कौन सा ऐसा है जो मतलब अच्छा लगे। और फिर उसको, और एक वो था कि एक इंटरेस्ट था कि मैं सबसे पहले बताऊं कि नहीं ये वाला म्यूजिक है, इसमें ये सिंगर है। हाँ, तो वो मेरा एक इंटरेस्ट लेवल है, लेकिन वो कभी एक्सप्लोर करने का मुझे उसमें कुछ ऐसा मिला नहीं। लेकिन हाँ, अगर मुझसे कोई पूछे कि ये, हाँ ये न्यू सॉन्ग है, ये इस मूवी में आएगा, या इसको इसने गाया है, अब इसको इस मूवी में लिया गया है, इस तरीके का मैं हमेशा सर्च करता रहता हूँ। तो वो इंटरेस्ट है। बाकी हॉबीज तो मैं कहता हूँ कि वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। एग्जैक्टली। तो मुझे याद है जब मैं कभी कुछ ऐसे गाने सुनता था तो बहुत ही अच्छे लगे, और मैं मूवीज तो देखता नहीं था, तो मैं क्या करता, जो गाना बहुत ही अच्छा लग गया फिर मैं उसकी मूवी सर्च करके देखता है कि चलो जब गाना इतना अच्छा है तो मूवी कितनी अच्छी होगी। तो जनरली मैं ऐसे करता था। तो आपके कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस में भी आज के जमाने में या पहले जो रह चुके हैं? मेरा फेवरेट एक्टर अब तो वो इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन मगर मैं, मेरे फेवरेट एक्टर तो इरफान खान, नो डाउट। जब मैंने उनकी हासिल देखी थी फर्स्ट टाइम, फिर उसके बाद मैंने हासिल 20-25 बार देख ली होगी। और हम लोग कॉलेज लाइफ में हमारे फ्रेंड्स थे, हम लोग सभी लोग एक साथ देखते थे। और फिर हमारा कन्वर्सेशन भी, अगर हमारा कोई कम्युनिकेशन भी होता था ना, तो हम लोग सिर्फ डायलॉग डायलॉग में ही बात करते थे, हासिल मूवी के या कुछ और भी मूवीज के। तो हम लोग ऐसे ही वो मूवीज देखते थे जिसमें एक्टिंग हो। ठीक है, स्टार्टिंग में जब मैं बचपन में जब मैं था स्कूल लाइफ में, तो फिर तो शाहरुख खान माय फेवरेट हीरो, नो डाउट। वो हैंड और सब लोग सभी उसके तो दीवाने हैं। लेकिन जब धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, हाँ स्क्रिप्ट भी कुछ होती है, एक्टिंग भी कुछ होती है, तो फिर उसके बाद से फिर इरफान खान। और मैं सोचता था कि वो हमेशा रहेंगे और कुछ ना कुछ अच्छी मूवी बनाते रहेंगे और हम लोगों को प्रभावित करते रहेंगे, बट इट्स ऑल अबाउट द टाइम। बिल्कुल। और मेरा एक मानना है कि जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं जिंदगी में तो ये बहुत आसान होता है डॉट्स कनेक्ट करना, जो स्टीव जॉब्स ने भी अपनी स्पीच में कहा था कि जब आप अचीव कर लेते हो बहुत इजी है आपको डॉट्स कनेक्ट करना, कि पास में मैंने ऐसा किया, उस वजह से ये हुआ और फाइनली मैं यहाँ पहुंच गया। जैसे आप आज सक्सेसफुल हैं तो आप इजिली कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ठीक है, मैंने स्टेज पे जाके ट्राई किया, फिर मैंने कस्टमर केयर पे बात की, मैं आज फॉरेन में भी बात कर रहा हूँ, और वो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं बिकॉज आप अचीव कर चुके हैं। आज जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी उन्हें कुछ नहीं पता कि मेरे अंदर वो काबिलियत है भी या नहीं। उन्हें लगता है शायद मैं ना कर पाऊं, शायद अगर उनकी कंपनी में उन्हें कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले उन्हें डर लगे कि मैं फेल हो जाऊंगा, या जॉब इंटरव्यू के टाइम भी वही चीजें, या फिर एजुकेशन में उन्हें यही नहीं पता कि मैं साइंस में जाऊं, आर्ट्स या कॉमर्स, या उनके मार्क्स ही इतने कम आते हैं कि उन्हें पता ही नहीं मुझे ट्राई भी करना चाहिए या नहीं। तो उसके लिए आपका क्या सुझाव है कि जो अभी श्योर ही नहीं है उन्हें कि मैं क्या करूं, कैसे उठूं आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए आपका कोई सुझाव? उसके लिए सुझाव, मैंने बहुत लोगों को सुना है, मैं बहुत सारे वीडियोस देखता रहता हूँ। एक बहुत अच्छे टीचर हैं देव भूमक्ति, जो दृष्टि चलाते हैं, आईएएस की ट्रेनिंग देते हैं, लोग उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। ऐसे ही एक झा टीचर हैं, खान सर हैं, आजकल ये सब टीचर हैं, इनके आप वीडियोस देखिए, वो बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस हैं। और ये वो टीचर हैं, वो अध्यापक हैं जो अच्छा तो एजुकेशन में कर भी रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और साथ साथ में मोटिवेट भी कर रहे हैं अपने छोटे छोटे वीडियो से, रील से। तो मुझे लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटी जो भी मिले आपके सामने, वो ग्रैब करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप चीजों को जानोगे नहीं, आपको पता ही कैसे चलेगा कि वो ऐसी कौन सी बात है जो आपको ही पता है, वो आपके अंदर है, वो दूसरे में नहीं है। एक बहुत प्यारा कोट है जो मैं आज भी याद रखता हूं कि यू आर यू, नो बडी इज
just like you in this world. तो वो आपके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन उसको भी जानने के लिए आपको ट्राई करते रहना होगा। मेरा एक फ्रेंड है जो मुझसे हमेशा ये कहता है कि यशवीर, मैं कभी राइटिंग में ट्राई करता हूँ, कभी पढ़ने का ट्राई करता हूँ, कभी सिंगिंग का ट्राई करता हूँ, कभी कुछ करता हूँ, वो हर क्षेत्र में वो सिर्फ अपने आप को जानना चाहता है। ठीक है, आपको किसी ना किसी दिन तो अपना वो इंटरेस्ट लेवल पता चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो, आप किसी चीज के लिए कर रहे हो, कभी कोई प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल करता है, कभी कोई स्टडी के टाइम पे स्ट्रगल करता है, ठीक है, वो तो आपको करना ही है, लेकिन आपको अपना भी एक ऐसा जोन ढूंढना होगा, वो अपने अंदर मे भी समय के साथ मिलेगा, लेकिन जब तक आप उसके जानने की कोशिश नहीं करोगे तो मिलेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दो हर चीजें, आप प्रोफेशनल लाइफ में काम करना छोड़ दो, नहीं मैं इंटरेस्ट पहले फाइंड करूंगी, नहीं, वो भी जरूरी है, वो आप कीजिए, लेकिन साथ साथ में आप ढूंढिए, उसको अपना पैशन बनाइए, बट फर्स्ट अपनी प्रायोरिटीज को भी ध्यान दीजिए। तो ये मैं कहना चाहूंगा। अपॉर्चुनिटीज को कभी ना नहीं कहना चाहिए, मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखना चाहिए। फिर जब आप समझदार हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये यहाँ पे भी इस समय पे जरूरी नहीं है, या इसको भी हम कर सकते हैं, नहीं, इट्स ओके। तो आई होप हमारे सभी दर्शकों को समझ आ गया होगा। अगर वो कभी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आप ट्राई करते रहिए, सक्सेस जरूर आपके पास आएगी। और हमारा पर्पस इन सीरीज को बनाने का यही है कि आप लोग इसमें से ये सीखें कि आप में वो काबिलियत है। ऐसा कभी नहीं है कि जो टॉप में वर्ल्ड में शायद 2-4 लोग सबसे रिचेस्ट बन गए या सबसे सक्सेसफुल, हम उनकी वीडियोस देखें और उनसे इंस्पायर होके या तो कुछ बिल्कुल ही ऐसे स्टेप ले लें कि शायद हमारी सारी चीज़ें खराब हो जाएँ, या फिर हम सोचे नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज़ हज़ार मतलब मेरे ख्याल से 600-700 करोड़ की वर्ल्ड पॉपुलेशन में शायद 2-4 ही सक्सेसफुल होते हैं। तो मेरा यही पर्पस है कि हर इंसान की एक स्टोरी है जिसमें उसने स्ट्रगल्स फेस किए हैं और वो आज सक्सेसफुल है। और ये नहीं है कि अगर वो सक्सेसफुल हो गया वो वहाँ पे रुका हुआ है, वो उससे भी आगे बढ़ना चाहता है। जैसे आप देख सकते हैं यशवीर की लाइफ की कहानी में भी कि वो अभी जितने सक्सेसफुल है उससे आगे का उनका ऑलरेडी प्लान है कि वर्ल्ड लेवल पे हम कोई ऐसा स्कूल खोलें। डेफिनेटली जो शुरू से मेरा भी एक प्लान रहा है कि ऐसा हमें ज़रूर करना चाहिए कि एक प्रैक्टिकल स्टडीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस हो। हर किसी में क्वालिटी है, तो बजाय इसके कि सबको हम एक स्केल पे सेट कर दें कि नहीं मैथ्स में, साइंस में आपके इतने मार्क्स आए, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। ये स्केल चेंज होने की ज़रूरत है। तो होपफुली यशवीर इस चीज़ को चेंज करने की शुरुआत करेंगे और हमारे अगले आने वाले स्पीकर्स अगले एपिसोड में डेफ़िनेटली और चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसके साथ हम लेते हैं अलविदा, और उससे पहले अगर यशवीर और आप कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ। Yeah, just only one thing, कि never give up in your life. This is the best quote. कुछ भी हो जाए, give up मत करना। दैट्स ट्रू। So never, Thank you. never, never give up in your life, and there is a champion in you.